सारी बातों को बड़े ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो ये अपनी पुरानी वाली भर्ती है जो कि 26,146 पद थे, और उसी के साथ में अब हमारे पास ये नई वाली भर्ती में है, यानी कि उसी पद को बढ़ा के अब 46,617 कर दिया गया है। अब हम एक बार एक नजर डालेंगे इस चीज पर कि वैकेंसीज कहां पर कितनी बढ़ी हैं। हम अगर वैकेंसीज देखेंगे तो हमारे पास दो ऐसे पद हैं जिसमें वैकेंसीज नहीं बढ़ी हैं, दो ऐसे फोर्स हैं जिसमें वैकेंसीज नहीं बढ़ी हैं। सबसे पहला फोर्स है हमारे पास एसएसएफ का। इसमें पहले भी 294 पद थे और 296 के आसपास, और अभी भी 296 पद है। इसका मतलब एसएसएफ के कट ऑफ में शायद हमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को ना मिले। एसएसएफ की कट ऑफ वैसे भी कही जाती थी कि अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार या हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं तो आपको एसएसएफ में ये बात मान के चलिएगा कि 150 नंबर्स तो कहीं ना कहीं आपको लाने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। क्योंकि पिछले बार भी आपने देखा था जब हम लोगों ने इंटरव्यू करा था 2022 में सिलेक्टेड लोगों का, या ऑल इंडिया में सेकंड रैंक जब अंकित चौहान का हमने इंटरव्यू करा, तो एसएसएफ लाने के लिए 145, 46 इसके आसपास नंबर चाहिए होते हैं। तो एसएसएफ पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला, इस चीज को पहले मान के चलिएगा। और वैसे भी आपके ज्यादा नंबर आएंगे तो सीधी सी बात है आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी, एसएससी की सबसे बेस्ट पोस्ट मिलने वाली होगी। हम दूसरी तरफ आते हैं एनसीबी। एनसीबी की वैकेंसीज आई ही नहीं थी और लगभग ऐसा लग रहा था कि हो सकता है अंतिम समय में जाके कुछ जोड़ दे, लेकिन एनसीबी में भर्तियों की संख्या है ही नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, जब आपको शायद याद होगा एसएससी जीडी की इवेंट करी थी और उसी समय आपको बताया था कि एनसीबी की भर्तियां इस साल बिल्कुल ना के बराबर चांसेस है कि आ जाए, और वो आई भी नहीं है अभी। अगर वैकेंसीज देखेंगे तो लगभग साढ़े 3 गुने हो गए हैं। सिर्फ किसको छोड़ के? सीआईएसएफ को छोड़ के। सीआईएसएफ में जो पहले भर्ती थी वो 11,025 थी और अब भर्ती हो चुकी 13,632। सीआईएसएफ जो है वो बच्चों की पहली पसंद होती है। एक बार मुझे अपनी पहली पसंद सभी लोग बता दीजिए कि आप किस में पहली पसंद को अपना देख रहे हैं, कि आपको सीआरपीएफ में जाना है, बीएसएफ में जाना है, सीआईएसएफ में जाना है, एसएसबी में जाना है, आईटीबीपी में जाना है, एसएसएफ में जाना है। इन सारे फोर्सेस में से आपकी पहली पसंद क्या है? तो मैं जैसा कि बच्चों से मिल रहा होता हूं या उनसे बात कर रहा होता हूं तो मुझे कमेंट में भी वही दिख रहे हैं, या तो एसएसएफ बच्चे लेके चलते हैं अगर उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, या तो बच्चा सीआईएसएफ लेके चलता है। सीआईएसएफ में क्या फायदे हैं? मैंने एक बार सीआईएसएफ का जब बच्चे का इंटरव्यू करा या जब बच्चों से बात होती है, फायदे ये है कि ये बड़ा अच्छी सी जॉब है, यहाँ फैमिली के साथ रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में आपको नौकरी करनी है तो आप फैमिली के साथ रह सकते हैं, आप इंडस्ट्रीज की देखभाल करते हैं। बीएसएफ बॉर्डर एरिया में तो कहीं भी पोस्टिंग मिल जाती है, थोड़ा सा चॉइस में वो पीछे रह जाता है, इसलिए बीएसएफ की कट ऑफ भी आपके पास कम देखने को मिलती है। तो ये बात समझ पाए कि कट ऑफ पे जो असर पड़ेगा वो किस पोस्ट के लिए ज्यादा पड़ेगा या क्या क्या चीजें होंगी, इसमें आपको शायद अब कोई दो राय नहीं रह गया होगा। ठीक है, अब आइए अगले पे बात करते हैं। मैंने आपके लिए अप्रैल में वीडियो बनाई थी, 7 अप्रैल या 6 अप्रैल का वो दिन था, 7 अप्रैल था, और इस वीडियो को बनाते समय मेरे पास कुल मिला के 54,851 बच्चों का डाटा था। ये मैंने उस समय भी आपको दिखाया था, और उसके हिसाब से हमने 5 सबसे इजी और 5 सबसे हार्ड शिफ्ट आपको बताए थे। ये एवरेज स्कोर थे। ये मैंने एमडी क्लासेस के 54,000 जो बच्चे जिन्होंने डाटा भरा है उनका भी डाटा लिया था, और कई सारी अलग अलग वेबसाइट आपने देखी होगी जैसे कि रैंक आईक्यू है या बाकी सभी हैं, वहां से भी जो एवरेज डाटा हो सकता है वो सारे मैंने ले लिए थे ताकि इसमें कमी ना मिले। क्योंकि मैं सिर्फ अपने डाटा ले लूंगा तो वो 54,000 डाटा है, और अगर देखा जाए तो बच्चों की संख्या ही यहां पर जो है इतनी सारी है, तो मैं उस डाटे से मन नहीं बना पा रहा था कि वहां पर हो पाएगा कि नहीं। आपका इसमें से शिफ्ट है क्या, जरा देखिए एक बार। तो एवरेज नंबर यहां पर जो आ रहे थे ये सबसे इजी शिफ्ट थे। एवरेज नंबर जो 30 मार्च का था, इसको हम लोग बहुत ज्यादा भी कंसीडर नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, ये क्योंकि अंतिम का पेपर था, पेपर कैंसिल हुआ था एक सेंटर का, तो उसको यहां पर कराया गया था, इसलिए इसको बहुत ज्यादा अगर आप नहीं भी एनालिसिस मानेंगे ना तो भी कोई समस्या नहीं है। इसी क्रम में 22 फरवरी का पहला शिफ्ट, 28 फरवरी का पहला शिफ्ट, 23 फरवरी का थर्ड शिफ्ट और 7 मार्च का पहला शिफ्ट, ये 5 सबसे इजी शिफ्ट थे जहां पर एवरेज स्कोर आपको देखने को मिला था। अब 5 सबसे हार्ड शिफ्ट जहां पर 100 नंबर क्रॉस कर पाना भी मेरे डाटा में बच्चों को यहां पर कम दिख रहा था, वहां पर वो थे 99 नंबर था 22 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का, लेकिन 20 फरवरी का यानी पहला दिन का पहला शिफ्ट बच्चा 90 नंबर लेकर आया था। ये एवरेज स्कोर था। ठीक है, अब आप इस बात को समझ पाए थे। अपने राज्य को देख लीजिए कि ग्रुप ए में कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, ग्रुप बी में कौन कौन से राज्य आ रहे हैं और ग्रुप सी में कौन कौन से राज्य आ रहे थे।
ग्रुप ए वाले में वो सारे राज्य थे जो हिंदी भाषी हैं, खास करके इनकी कट ऑफ हाई जाएगी, इसलिए मैंने इनको रेड जोन में रखा था। आप भी शायद इसमें से कई सारे साथी होंगे, क्योंकि अगर मैं एमडी क्लासेस के एनालिटिक्स वाले सेक्शन में जाता हूं तो वहां पर ज्यादातर साथी या तो उत्तर प्रदेश के होंगे, या बिहार के होते हैं, या मध्य प्रदेश के होते हैं, राजस्थान के होते हैं। यही 4 ऐसे राज्य होते हैं जहां पर ज्यादा, वैसे तो पूरे भारत से बच्चा, क्योंकि 20 लाख से ज्यादा, 21 लाख से ज्यादा बच्चा हो चुका, लेकिन इन सारे राज्यों के बच्चों की संख्या बाकियों से थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे यहाँ झारखंड वाले भी दिख रहे हैं, हाँ बिहार वाले तो हैं ही यहाँ पर बच्चे। तो ये ग्रुप ए वाले बच्चे हो गए। फिर ग्रुप बी वाले मतलब वो जो कट ऑफ नॉर्मल रहता है, ये मिड में रहते हैं, और ग्रुप सी मतलब थोड़ा आसान है चीजें और आराम से क्लियर कर पा रहे थे। ठीक है, अब आइए हम फाइनल चीजों पर थोड़ा फोकस करेंगे, लेकिन इसके बाद हम ओल्ड वाले के साथ साथ नए डाटा पर भी आएंगे, और वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। साथ ही साथ फिजिकल अब आपको करना है तो क्या चीजें ध्यान रखनी होंगी, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताने वाला हूं। ये हमने ओल्ड कट ऑफ बताई थी एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए 2024 का, ये पुराना कट ऑफ है। जब हमारे पास वैकेंसी 26,146 पद थे, तब मैंने ये आपके पास बताया हुआ था। क्या कट ऑफ था? जो ग्रुप ए वाले हैं ना, जो रेड जोन वाले बच्चे हैं, उनका जनरल का 60 से 63 क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये मान के चलिएगा बच्चों कि 120 से 125 के आसपास के नंबर आ रहे होंगे, तो आपका फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी मैंने बताया था, ग्रुप बी का आपको बता दिया था और ग्रुप सी का बता दिया था। एक बार आप अपने ग्रुप को दोबारा से देख लो, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या ग्रुप है और क्या क्या नहीं है। अब हमारे दिमाग में यह बात आ रहा है कि जब हमारे पास भर्तियों की संख्या सीधे बढ़ के 46,000 से ज्यादा पद हो जा रहे हैं, तो यहां पर कट ऑफ में कितना ज्यादा चेंजेस देखने को मिल सकता है, ऐसा बार बार आपके दिमाग में सवाल आएगा। अब समझिएगा जरा सा, आपको थोड़ा सा इस चीज को समझना है कि जब मैं ये कट ऑफ की वीडियो बना रहा था तो मेरे दिमाग में 26,000 पद थे। अब जब मैं इस कट ऑफ की वीडियोज में अब मैं आपके सामने आ रहा हूं तो मेरे पास कुल मिला के 46,000 से ज्यादा पद थे। अब बच्चा ये कहता है कि सर कट ऑफ की वीडियो मत बनाइए, लेकिन हजारों ऐसे बच्चे जो कह रहे हैं सर कट ऑफ की वीडियो बनाइए। तो सीधी सी बात है, अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूं और आपके लिए कोई चीज आसान हो रही है और मैं वो चीज ना करूं तो मेरा काम करने का कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए अगर आपको लग रहा कि सर मुझे थोड़ी जानकारी मिल जाए, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, तो चीजें बेहतर चलेंगे। अगर मैं यहां पर अब कट ऑफ की वीडियो को लेकर चलूंगा, यानी अब कट ऑफ को बच्चों बताऊंगा, तो जनरल में या ओबीसी में या एसटी एसटी में ये मान के चलिएगा कि आप लगभग 4 क्वेश्चन माइनस कर लीजिए अपने हिसाब से, इतनी ही कट ऑफ आपको सारे के सारे जोन में देखने को मिलेगी। सब में 4 नंबर मेरे साथ ही माइनस कर लो, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी में 60 से 63 क्वेश्चन देख रहे थे ना, अब 4 क्वेश्चन और माइनस कर लो। अगर सबसे, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे हाई कट ऑफ भी अगर जा रही होगी, जो कि मैंने मिनिमम 120 पे सोच रखा था, मैं 4 दूनी 8 और कम कर दूंगा, यानी अब वही कट ऑफ मिनिमम 110 के आसपास देखने को मिल जाएगी। मतलब आप सभी में 4-4 क्वेश्चन माइनस कर लीजिए। ये फिजिकल की है भाई, फाइनल कैसे बता सकता हूं ये तो सोचो। फाइनल तो फिर भी 10 नंबर आगे जाएंगे, इस चीज को मान के चलिएगा। फिजिकल पिछले बार भी फाइनल में 10 नंबर आगे गए थे, इस बार भी 10 नंबर आगे जाएंगे। ठीक है, अब कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं येलो वाले जोन में आ रहा हूं, यानी कि मेरा जो राज्य है, अगर यहां पर मैं ये बोलूंगा कि भाई मेरा राज्य जो है वो चंडीगढ़ है और मैं येलो वाले जोन में आ रहा हूं, मैं ओबीसी हूं, कितना नंबर लेकर आऊंगा? अभी तक आपको कितना लाना था? लगभग 100 नंबर लेकर आना था। अब 4 दूनी 8 और कम कर लीजिए, यानी 4 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर, तो अब आपको 90 नंबर लाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा कट ऑफ जो घिसकेगी वो 10 से 12 नंबर के आसपास ही घिसकेगी, इससे कम में नहीं घिसकेगी। ठीक है, अब दिमाग में सवाल आपके पास आएंगे, क्या सर 90 पे सिलेक्शन हो सकता है? क्या 100 पे हो सकता? बिल्कुल हो सकता। अगर आप ग्रीन वाले में आएंगे तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है। जैसे अगर मैं यहीं से पूछूंगा तो एक बार अपने राज्य बता दीजिए आप लोग कि आपका स्टेट कौन सा है और आपके नंबर कितने बन रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला बताइएगा, सॉरी नॉर्मलाइजेशन से पहले वाला बताइएगा। नॉर्मलाइजेशन कितना हो रहा है, आप किसी वेबसाइट पे देखेंगे तो वहां पर तो किसी में ऐसा खतरनाक नॉर्मलाइजेशन बढ़ा दिया कि लग ही नहीं रहा है इसने हो भी सकते कि नहीं हो सकते, इतने नॉर्मलाइजेशन के नंबर्स बढ़ गए है ना। वो एकदम पूरी तरीके से सारे डाटा को वो फहरा दे रहे हैं। अब समझिएगा, पहले भी 90 पे सिलेक्शन बच्चों के हुए, अगर ग्रीन वाले डाटा में अभी भी होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अब इस चीज को मान के चलिएगा कि आपका 90 पे सिलेक्शन तो हो सकता है, लेकिन अगर आप यूपी, बिहार और बाकी सभी राज्यों के हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो ये मान के चलिए आपको मिनिमम 110 नंबर अगर आ रहे हैं तो आपको सिलेक्शन आपका फिजिकल के लिए हो जाएगा, इतना मान के चलेगा। अब मैं थोड़े से कमेंट अगर देखूंगा तो झारखंड फीमेल से 113 नंबर है, बहुत शानदार है। राजस्थान से 105 नंबर है, थोड़ी सी मेहनत और करते तो बेहतर कर ले जाते, लेकिन फिर भी बुरा नहीं है।